थंबनेल देख के ये अंदाजा मत लगाना कि मैं पर्टिकुलर एक रिलीजन के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये इसलिए बना रहा हूं वीडियो क्योंकि काफी टाइम से मैं जब स्क्रॉल करता हूं यूट्यूब को तो बहुत सारी वीडियोस रील्स निकल के आती हैं जिसमें स्विच वर्ड्स के बारे में बताया गया है और ये रिसेंटली ट्रेंड में ज्यादा आया, रील्स बहुत ज्यादा वायरल हुई। तो आज इस वीडियो में समझते हैं मंत्रास और स्विच वर्ड्स के बीच में फर्क क्या है, जो मैंने खुद ये महसूस किया, इस चीज को समझा। तो आज मैं आपको ये इसलिए समझाने वाला हूं क्योंकि ये जो स्विच वर्ड्स हैं इनका किसी पर्टिकुलर रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट एक वर्ड है जो मैनिफेस्टेशन के लिए है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, दूसरों को भी समझने का मौका दें कि मंत्रास और स्विच वर्ड्स के बीच में फर्क क्या है। मंत्रास, चाहे वो रिलीजन हिंदू में हो या और किसी रिलीजन में किसी तरीके से मंत्रास को उच्चारण हो या कोई ऐसी चीज हो जिसमें वो एनर्जी देता हो आपको, तो मंत्रास जो होते हैं वो आपको एनर्जी देते हैं, वो हीलिंग देते हैं, वो पावर देते हैं, वो आपको यूनिवर्स से कोऑर्डिनेट करने का मौका देते हैं। बट थोड़ा सा फर्क ये होता है, उन मंत्रास का उच्चारण, उनके तरीके होते हैं। आपको उनको इस तरीके से चैंट करना होता है कि आपको प्रॉपरली, जैसे बैठ के मेडिटेशन में जाके या अपना पूजा पाठ करते टाइम, इस तरीके से आपको सामने भगवान को महसूस करना होता है, ऊपर वाले ईश्वर को महसूस करना होता है। ऐसा यूनिवर्स को एक मैसेज देना होता है कि मैं आपसे कुछ डिमांड कर रहा हूं। जैसे बहुत लोग मान लो किसी परेशानी में लिप्त हैं तो उनको अपनी परेशानी वो महसूस करानी यूनिवर्स को कि मैं इससे बहुत परेशान हूं, मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। उनका एक तरीका है मंत्रास का। स्विच वर्ड में इस तरीके से कोई एक तरीका नहीं है। यानी आप मान लीजिए अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं तो आप उनको चैंट कर सकते हैं, आप कहीं बैठे हैं घर में तो चैंट कर सकते हैं, आप सिर्फ लेटे हुए किसी अपने ख्यालों में सो रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चैंट कर सकते हैं। तो उनका कोई ऐसा सच कोई तरीका नहीं है, जितना मैंने अभी तक समझा। रील्स के बाद जो मैंने नॉलेज लेने की कोशिश की, मुझे ये समझ में आया दोनों से ही आप मैनिफेस्ट ही कर रहे हो, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो ही कर रहे हो, यूनिवर्स को बता रहे हो कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूं, मेरी रक्षा करो, मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट करो, मेरे दुख दर्द को दूर करो, या मुझे मनी चाहिए, मेरे पास पैसा भेजो। ये सब चीजें होती हैं। तरीके दोनों के दोनों मैनिफेस्टेशन के ही हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो। हर रिलीजन में अपना अपना एक तरीका होता है। ईश्वर, अल्लाह, क्रिश्चियन यानी ईसा मसीह या गुरुदेव या गुरुजी, सबसे एक हम मांग ही रहे होते हैं, हम मैनिफेस्ट ही कर रहे होते हैं कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, या हमें सक्सेस दो, हमें फेमस करो, नेम, फेम, मनी, कुछ भी हो सकता है वो, किसी का कोई भी तरीका। किसी को लग रहा होगा मुझे आईएएस बनना है, किसी को कुछ लग रहा है, किसी को पॉलिटिशियन बनना है, कोई भी तरीके हो सकते हैं। इसी तरीके से जैसे आजकल कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने काफी सारे जैसे पॉडकास्ट पे जाके कुछ चैंट वर्ड्स दिए, स्विच वर्ड्स दिए, वो जस्ट एक वर्ड्स है, आप उनको भी इस्तेमाल करके ट्राई तो कर सकते हैं। इसमें पैसा तो नहीं लग रहा आपका। अगर किसी ने आपको बताया, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, एक वर्ड बहुत, स्विच वर्ड बहुत फेमस हो रहा है, दुरंत देव। दुरंत देव जो वर्ड है ये एक भगवान से लिया गया वर्ड है, उनका नाम था, उनसे ये वर्ड आया। वैदिक हिंदू में वर्ड है ये दुरंत देव। तो इसमें क्या हुआ, आप अगर इसको बोलते हैं, बोलते ही रहते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलता है। जैसे उसमें कई सारे रील्स में आया कि आपके ऊपर कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं, या आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पुलिस केस चल रहा है, या कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, मतलब ऑफिस में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने का ये एक स्विच वर्ड है। अब जैसे और इन्होंने बताया कि कॉन्वलेक्सा काफी फेमस वर्ड है, अभी इस टाइम एट प्रेजेंट काफी फेमस हो रहा है इंडिया में। तो कॉन्वलेक्सा है पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए, वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी मनी आपके पास आए। एज यूट्यूबर्स के लिए भी टस्कस वर्ड है, इसको बोलते रहो, चैंट करो, तो इससे कुछ फर्क पड़। तो जस्ट एक वर्ड्स है, वर्ड्स को अगर आप प्रोनाउंस करते हैं, चैंट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई हार्म होना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है, जब ये स्विच वर्ड्स पॉपुलर होने लगे तो कुछ लोगों को जो बहुत ज्यादा मंत्रास में बिलीव करते हैं, वहां पे वो लोग ऑफेंड हो गए। जब मैं उनके कमेंट्स पढ़ता हूं तो वो अपने मंत्रास को बोलते हैं कि इसको रिपीट करो, स्विच वर्ड्स को मत करो,
वो यानी ऑफेंड होके वो ये सोचते हैं कि ये स्विच वर्ड्स पॉपुलर क्यों हो रहे हैं। स्विच वर्ड्स इसलिए पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि अभी वो रील्स में आ गए हैं। आज से रील्स जब से एस्ट्रोलॉजर्स ने बताना शुरू किया, उससे पहले तो कहीं शायद मैंने तो नहीं सुना, और भी बहुत सारे लोगों ने ही 90% लोगों ने आज की जनरेशन में नहीं सुने होंगे स्विच वर्ड्स। 90% का कह सकता हूं मैं स्विच वर्ड्स नहीं सुने होंगे। अभी स्विच वर्ड्स ही स्विच वर्ड्स चल रहे हैं। लोगों ने चैंट करने भी शुरू किए, उनको फर्क भी दिखे। अब जैसे ही किसी चीज से फर्क नजर आता है तो वो इंसान कमेंट सेक्शन में डालता है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि दुरंदेव बोलने से उनकी ऑफिस में जो लड़ाई झगड़े थे, ऑफिस में जो बॉस तंग करता था, ऐसी चीजों में काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। तो ये चीज है कि दोनों में अलग अलग बिलीव आप कर सकते हो। आपको अपने जो मंत्राज हैं या आपको जो भी आपके रिलीजन में सिखाया जाता है, आप उन पे बिलीव कर सकते हो और उसको छोड़ना नहीं है। बट साथ साथ अगर स्विच वर्ड्स पे भी आप कर रहे हो ट्रांसफर, अगर साथ साथ स्विच वर्ड्स भी यूज कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इसमें ऐसा कोई हार्म नहीं है। आपकी जेब से कोई पैसा नहीं जा रहा है, आपका कोई भारी नुकसान नहीं हो रहा है। अगर आप जबरदस्ती उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं मेरा उससे मेरे मंत्रास पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है या मेरे मंत्रास पीछे हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए चीजें आई हैं, जो मंत्रास हैं या रिलीजन में जो कुछ सिखाया गया है, बताया गया है, और साथ साथ स्विच वर्ड्स आए हैं, दोनों के अलग अलग इम्पैक्ट है। आप दोनों चीज ट्राई कर सकते हो। ये सिर्फ एक पॉजिटिव हीलिंग देता है आपको, आपकी जो आसपास की नेगेटिविटी है। मतलब आप ये बिलीव कर सकते हो 10 में से 7 लोग आपके ऊपर नेगेटिविटी छोड़ते होंगे किसी ना किसी रीजन की वजह से। कुछ भी, जेलसी हो सकती है, रीजन कुछ भी हो सकता है। जेलसी आज के टाइम में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हर दूसरा इंसान आपको जो मिलेगा या आपको जानता होगा वो कहेगा ये तो कैसे तरक्की कर रहा है। आप चाहे तरक्की नहीं भी कर रहे हो, वो आपके ऊपर नेगेटिव वेव्स छोड़ेगा, वो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी को डालेगा। तो इसलिए इन स्विच वर्ड से ये फायदा हो सकता है या इन मंत्रा से ये फायदा हो सकता है, आपके ऊपर पॉजिटिविटी बनी रहे, आपके जो दुख दर्द हैं, आपके ऊपर जो नेगेटिव पावर्स है उसको कम किया जा सके। लाइफ में जिन प्रॉब्लम्स को फेस करना है वो तो हमें करना ही है। बस ये जो स्विच वर्ड्स और मंत्रास होते हैं, इनकी वजह से आप लोग उन प्रॉब्लम्स को फेस कर पाओ, उनके आगे अपना दम दिखा पाओ, उनसे लड़ पाओ उन प्रॉब्लम से, ये इनका काम होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत सिंपलेस्ट वे में समझ में आई होगी। ऐसी और किसी वीडियोस के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आगे मैं वीडियोस में लेके आऊंगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।